नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी चीज को कह सकते हैं कि इसकी चीर-फाड़ करने वाले, और वो चीज है एक साधारण सा टेक्स्ट मैसेज। हाँ, वही जो स्क्रीन पर बस कुछ शब्दों जैसा दिखता है, लेकिन उसके पीछे तो एक पूरी कहानी, एक ड्रामा और इतना सोच विचार छिपा होता है ना कि क्या ही कहें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक सिंपल सा हाय या ओके भेजने से पहले दिमाग में कितनी उथल-पुथल मचती है? कितनी बार टाइप करके डिलीट किया जाता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। पता है, हर टेक्स्ट मैसेज अपने आप में एक मिनी मूवी जैसा है। हाँ, इसका हीरो या हीरोइन है हम खुद। इसकी एक कहानी है जो हम कहना चाहते हैं, और यकीन मानिए इसमें ट्विस्ट और टर्न्स उम्मीद से कहीं ज्यादा होते हैं। तो इस कहानी का पहला सीन क्या है? ये है दिमाग का पहला ड्राफ्ट। ये वो लम्हा है जहां एक सीधा साधा मासूम सा ख्याल हमारे इस कॉम्प्लेक्स दिमाग से टकराता है, और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हम सबको लगता है कि टेक्स्ट भेजना, अरे ये तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे हमारा दिमाग इन 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहले एक आइडिया आता है, फिर हम उसे शब्दों में लिखते हैं, फिर शुरू होता है असली काम, उसका एनालिसिस, और खूब माथापची के बाद उसे फाइनल किया जाता है। और ये जो पहला ड्राफ्ट होता है ना, वो हमेशा सबसे सिंपल होता है, बिल्कुल सीधा। जैसे किसी ने कुछ पूछा और दिमाग में पहला जवाब आया, ठीक है, या बस ओके। कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर ऐसा होता नहीं है। और अब एंट्री होती है कहानी के विलन की, जिसका नाम है ओवरथिंकिंग का जाल। ये वो पॉइंट है जब एक छोटा सा शब्द, एक मामूली सा ओके, एक नेशनल लेवल का फैसला बन जाता है, और हमारा दिमाग संभावनाओं के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। दिमाग में कुछ ऐसा चलता है, सिर्फ ओके लिखूं, कहीं रूखा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं मान जाएंगे। अच्छा, एक स्माइली लगा देता हूं, अरे नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल लगेगा। ओके जी कैसा रहेगा? नहीं, ये तो बहुत फॉर्मल है। ये दिमागी कसरत लगता है हम सबने की है। और सबसे मजेदार बात तो यही है, दिमाग के अंदर तो भाई महाभारत चल रही है, लेकिन स्क्रीन पे क्या दिखता है? सिर्फ एक शब्द ओके, अंदर तूफान और बाहर पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा, इस सारे स्ट्रेस के पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है। इसे कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। मतलब हम हमेशा ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पार्टी में जाने से पहले हम 100 बार सोचते हैं कि क्या पहने ताकि अच्छे दिखें, ठीक वैसे ही हम टेक्स्ट भेजते वक्त सोचते हैं कि हमारे शब्द हमारी कैसी इमेज बना रहे हैं। अब इस आंकड़े को देखिए, ये कितना कमाल का है। एक टेक्स्ट भेजने में जितना भी टाइम लगता है ना, उसमें से लिखने का काम बस 5% होता है। सिर्फ 5%। बाकी का 95% टाइम वो कहाँ जाता है? वो जाता है सोचने, एनालिसिस करने और हाँ, टेंशन लेने में। और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर सेंड बटन दबा दिया जाता है। यह है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इसके बाद एक अजीब सा एहसास होता है, थोड़ी सी राहत और थोड़ी सी घबराहट। अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि गेंद अब हमारे पाले में नहीं है। और इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च, इतना एनालिसिस, इतनी दिमागी कसरत, इन सब के बाद आखिर में भेजा क्या जाता है? अक्सर वही पहला सबसे सिंपल ड्राफ्ट ओके। है ना मजेदार? पूरी मेहनत पानी में। तो ये जो छोटी सी लड़ाई हम अपने दिमाग में लड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि हमारे लिए ह्यूमन कनेक्शन कितना जरूरी है। ये बताता है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया में भी अपनी इमेज को लेकर कितने सावधान रहते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हम इतना ज्यादा सोचते ही क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। सबसे पहली, गलत समझे जाने का डर। दूसरी, हम हर टेक्स्ट के साथ अपनी एक डिजिटल पहचान बना रहे होते हैं। और तीसरी, हम एक परफेक्ट कनेक्शन खोज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? टेक्स्ट में ना तो आपकी आवाज का टोन होता है और ना ही आपके चेहरे के एक्सप्रेशन। सब कुछ बस शब्दों पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब कोई छोटा सा टेक्स्ट भेजने में दिमाग उलझ जाए, तो एक पल रुकिएगा, खुद को याद दिलाइएगा कि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है। ये आज के दौर में कम्युनिकेशन कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है उसका सबूत है। और ये इस बात का भी सबूत है कि हम इंसानी जुड़ाव के लिए कितना तरसते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हमारी ये डिजिटल बातचीत असल में हमारे बारे में क्या कहती है? सोचिएगा ज़रूर।